वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दिव्यांश ईशाना को गोंद में अंदर लाता है और उसे कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में भेज देता है क्योंकि उससे अब रहा नहीं जा रहा था, वो अपने ऊपर से काबू खोता जा रहा था। नशा दिव्यांश के ऊपर हावी हो रहा था। वो भीगी ईशाना को देखकर उसे उसके पास जाने का मन हो रहा था, जो कि गलत था, इसलिए उसने ईशाना को कपड़े चेंज करने को भेज दिया था। दिव्यांश ने कमरे में ही जल्दी से अपने कपड़े चेंज किया और जाके अपने बेड पर लेट गया। नशे में होने के कारण कुछ देर बाद ही उसको नींद आ गई। जब ईशाना बाथरूम से बाहर आई तब तक दिव्यांश सो चुका था। ईशाना उसके पास आती है और उसको बस एकटक देखने लगती है। दिव्यांश को देखते हुए ईशाना को कुछ देर पहले हुए चीजें याद आने लगती है। दिव्यांश का उसका छूना, उसका किस करना, उसके साथ डांस करना ईशाना को बहुत अच्छा लगा। आज उसके दिल में दिव्यांश के लिए अलग जज्बात महसूस हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। वो दिव्यांश को देखे जा रही थी। देखते देखते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। दिव्यांश को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ती है और अपने बेड पर जाकर सो जाती है। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश वैसे ही शावर के नीचे खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोल, तो मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, चलो ठीक है, मैं भी इस गेम में शामिल हो जाता हूँ। अब ईशाना ही अपने मुंह से कल रात का सच बोलेगी, ये दिव्यांश कपूर का वादा है। दिव्यांश चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने गिले बालों को पीछे करते हुए बोला। कुछ देर बाद ईशाना कमरे में आती है तो देखती है कि दिव्याशा वहां नहीं था। वो बाथरूम में पानी की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि दिव्याशा बाथरूम में नहा रहा है। ईशाना दिव्यांश का नाश्ता लाई थी, वो वहीं टेबल पर रख कर जाने लगती है कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे रोक लेता है। उसकी बॉडी स्मेल से ईशाना को समझने में देर नहीं लगती है कि वो और कोई नहीं, दिव्यांश ही है। ईशाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए दिव्यांश के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, दिव्यांश ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। दिव्यांश उसको अपनी तरफ जल्दी से घुमाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। ईशाना भी अभी कुछ देर पहले ही नहा कर आई थी, जिस कारण उसके बाल अभी गीले थे। गिले बालों का पानी ईशाना के चेहरे पर आ रहा था। दिव्यांश की नजरें उसके बिन मेकअप वाले चेहरे पर रुक सी गई थी। वो अपनी एक उंगली से उसके बाल की लट को पीछे करता है। मैंने क्या बदतमीजी की है? दिव्यांश बहुत धीरी आवाज में ईशाना से बोला। क्या मुझे बताने की जरूरत है आपको कि आप क्या कर रहे हो? ईशाना उसे घूरते हुए बोली। हाँ, क्यों नहीं है, मुझे बताओ कि मैंने क्या बदतमीजी की है। दिव्यांश हैरानी से बोला। मुझे नहीं बताना, कुछ भी, छोड़ो मुझे यार। ईशाना इरिटेट होते हुए बोली। नहीं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे कल रात को क्या हुआ नहीं बताओगी। ये आप खुद से पूछिए कि आपने कल रात क्या किया है। चलो ठीक है, अब जब मैंने कर दिया है तो उसी चीज को फिर से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें। ईशाना दिव्यांश की बात को समझने की कोशिश करती है। जब तक वो कुछ बोलती या करती तब तक दिव्यांश उसको अपनी गोद में उठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए दिव्यांश। ईशाना दिव्यांश की सीने पर घुसे मारती है। कहाँ दिव्यांश बॉडी बिल्डर, उसकी मजबूत बॉडी पर ईशाना की मुलायम हाथ के मुके तो दिव्यांश को ऐसे लग रहा था जैसे वो उसकी बॉडी पर मसाज कर रही हो। दिव्यांश आकर बेड पर बैठ जाता है और ईशाना को अपनी गोद में बैठा लेता है। ईशाना दिव्यांश को बस आंखें फाड़े देखे जा रही थी। दिव्यांश ने उसके बालों को पीछे किया और फिर उसके चेहरे के पास जाकर धीरे से बोला, तुम डर क्यों रही हो ईशाना, मैं पहली बार थोड़े तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कल रात को भी। दिव्यांश इतना ही बोल पाया था कि ईशाना आंखें बड़ी करते हुए जल्दी से बोली, कल रात को कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में दिव्यांश, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर ईशाना उसकी गोद से उतर जाती है और जाने लगती है। तभी दिव्यांश उसके हाथ को पीछे से पकड़ लेता है और उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। वो धीरे से उसके कान के पास अपनी गर्म पर मदहोश करने वाली आवाज में बोलता है, मुझे पता है और मैं बस तुम्हारे मुंह से कल रात का सच जानना चाहता था, बस मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ करने का नहीं था। फिर वो ईशाना को अपनी तरफ घुमाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ कर लेता है। वो सर झुकाकर उसे बोला, अगर मेरी वजह से तुमको हर्ट हुआ है तो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, तुम जो सजा दोगी मंजूर है। इतना बोलकर दिव्यांश वहां से चला जाता है, पर ईशाना वैसे ही भूत बनी वहां खड़ी रहती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यांश कपूर, जो नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, वो एक नॉर्मल सी लड़की के सामने झुक गया। जो सबको अपने सामने झुकाता था, वो आज ईशाना जैसी सिंपल सी लड़की से माफी मांगता है। कुछ देर बाद दिव्यांश अपने ऑफिस चला जाता है।
घर पर बस ईशाना ही होती है। वो वहीं लिविंग एरिया में बैठी कुछ पढ़ रही थी कि तभी वहां पे रखा फोन बजता है। हेलो, ईशाना इधर से बोलती है। हेलो मिस ईशाना, उस तरफ से आवाज आती है। हेलो कौन? ईशाना कंफ्यूजन होते हुए बोली, क्योंकि पुणे में उसे कोई नहीं जानता था तो ये फोन किसने किया। ईशाना अपने ही ख्यालों में कोई थी कि तभी उधर से आवाज आती है। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि कौन बोल रहे हो। इस बार ईशाना थोड़ा गुस्से में बोली। हाँ, ये भी बात सही है। वैसे कैसी है आप मिस ईशाना? मर रही हूँ। आप भी मेरा साथ दे दीजिए आके। ईशाना अब इरिटेट होते हुए बोली। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं मिस ईशाना? आपसे मतलब आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्यों फ़ोन किया है। आपसे मतलब आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्यों फ़ोन किया है। आप हमें भूल गई मिस ईशाना? ये तो गलत बात है, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ हमें मिले हुए और आप हमें भूल गई। ईशाना को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, देखिए हम बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहे हैं। अगर आपने नहीं बताया कि आप कौन बोल रहे हैं तो हम फ़ोन काट देंगे। अरे बाबा, इतना गुस्सा? ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। हाँ तो बोलिए ना। हम बलविंदर चौहान बोल रहे हैं। कौन बलविंदर चौहान? हम इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानते हैं। हम फोन रख रहे हैं। ओके। ईशाना फोन रखने वाली होती है कि तभी उधर से वो बोलता है। अरे आप भूल गई, हम कल पार्टी में मिले थे। ईशाना कुछ याद करते हुए जल्दी से बोली। अच्छा, सिगार पीने वाले अंकल? जी, आपने सही पहचाना, हम वही हैं। आपको हमारे घर का नंबर कहाँ से मिला? ईशाना आंखें सिकोड़ते हुए बोली। अरे दिव्यांश कपूर के घर का नंबर किसको नहीं पता होगा, और बलविंदर चौहान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। बलविंदर घमंड से बोला। बोलिए क्या काम है? मिस्टर कपूर अभी घर पर नहीं है, जब वो आ जाए तब आप फोन करिएगा। ईशाना बलविंदर की बात से परेशान होते हुए बोली। मुझे दिव्यांश से नहीं बल्कि आपसे बात करनी है। बलविंदर जल्दी से बोला। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? ईशाना हैरानी से बोली। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दिव्यांश की क्या लगती हैं? बलविंदर की बात सुनकर ईशाना का दिमाग खराब हो गया था। वो थोड़ा गुस्से में बोली, आपसे मतलब आप होते कौन है ये पूछने वाले? अरे आप तो गुस्सा हो गई क्या? हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? हमें नहीं लगता कि आपको ऐसी बातें करके किसी को बेइज्जत करना चाहिए। मिस्टर चौहान, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि आप हमें बेइज्जत करें। ईशाना गुस्से में बोले जा रही थी। आप गलत समझ रही हैं मिस ईशाना। मेरे कहने का मतलब आपको बेइज्जत करना नहीं था। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप किस हक से दिव्यांश कपूर के घर में रह रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दिव्यांश एक अनाथ है और जिन्होंने उसे गोद लिया था वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए और रिश्तेदारों के नाम पर मिस्टर कपूर की एक बहन और एक दोस्त है बस, तो आप उनकी क्या लगती है? मिस्टर चौहान बहुत ही पोलाइटली ईशाना से बोले। मिस्टर चौहान की बातें ईशाना को अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो कुछ गलत भी नहीं बोल रहे थे। ईशाना हिम्मत करके बोली, हम आपको ये बताना जरूरी नहीं समझते हैं कि हम मिस्टर कपूर के क्या लगते हैं। जरूर मत बताइए, हमें जाना भी नहीं है, पर आप आज हमारा मुंह बंद कर देगी, पर जो बाहर दुनिया है उसका क्या करेगी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईशाना जल्दी से बोली। ईशाना की बात सुनकर बलविंदर चौहान जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, ये बस बोलने की बातें हैं मिस ईशाना, पर ये तो आप भी जानती है कि फर्क तो आपको बहुत अच्छे से पड़ता है। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि आखिर आप कब तक दिव्यांश के घर में रहकर उस पर बोझ बनेगी? आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, खुद के लिए कमा सकती है। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। अगर मिस्टर कपूर हमारे कुछ नहीं लगते हैं तो आप भी हमारे कुछ नहीं है, समझे आप? ये बोलकर ईशाना फोन रख देती है। बहुत अजीब ईशाना है, पीछे ही पड़ गया है उस दिन से। इधर बलविंदर चौहान फोन को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। बहुत तीखी मिर्ची है ये, पर बलविंदर चौहान को भी तब तक मजा नहीं आता है जब तक तीखी मिर्ची से जुबान न जल जाए। फिर बलविंदर अंगड़ाई लेते हुए आल से भरी आवाज में बोला, वैसे जाल तो फेंक दिया है, बस अब मछली फंसने की देर है, फिर इस लड़की के नखरे उतारता हूँ मैं। इतना बोलकर बलविंदर जोर जोर से हंसने लगता है। बलविंदर की बातें ईशाना को बार बार याद आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए मन में बोली, वैसे उस आदमी ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। आखिर मैं कब तक यहाँ दिव्यांश के एहसान लूंगी? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं अपने लिए तो कमा ही सकती हूँ।
ईशाना को अब अपने लिए कुछ करना था, वो ऐसे नहीं रहना चाहती थी। ईशाना एक स्वाभिमानी लड़की थी। उसने पहले भी वो जब अपने बॉयफ्रेंड तन्मय के साथ यहाँ आई थी तब भी वो अपना और अपनी बहन का सारा खर्चा उसने खुद उठाया था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उस पर एहसान करे। पर जॉब हमें मिलेगी कैसी? हमारे सारे डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है नहीं, वो तो कनिका और तन्मय के पास हैं, और बिना डॉक्यूमेंट के कोई कंपनी मुझे जॉब क्या अंदर तक नहीं आने देगी। यही सब सोचते हुए ईशाना वहीं कॉफी टेबल पर बैठ गई और अपने हाथ को गाल पर रखकर सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर जाता है। ईशाना वो पेपर को हाथ में लेती है और पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी से कुछ मिले जुले भाव आ रहे थे। इधर दिव्यांश अपने ऑफिस में बैठे अपनी होने वाली मीटिंग के लिए कुछ फाइलें देख रहा था कि तभी वहां पर समर्थ आता है। दिव्यांश, कैसा है तू? समर्थ बैठते हुए अपने पूरे दांत दिखाते हुए बोला। दिव्यांश उसे घूरते हुए देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसे घूरते हुए बोला, तुझे कैसा दिख रहा हूँ? हाँ, वो मैं तेरा दोस्त ऑफिस के बाहर हूँ, यहाँ मैं तेरा बॉस हूँ, समझे तुम? दिव्यांश की बातें सुनकर समर्थ के कुछ देर पहले जो दांत दिख रहे थे अब वो अंदर हो गए। वो अपने चेहरे पर पूरे जहान की मासूमियत और उदासी लाते हुए उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। उसका नाटक देखकर दिव्यांश के बिना भाव वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी फाइल में देखते हुए ही बोला, अबे ओ साले, बस हो गया, अब आ बैठ जा और बता क्यों आया था? दिव्यांश की बात सुनकर समर्थ जल्दी से मुड़ जाता है और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान आ जाती है। समर्थ अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, तो दिव्यांश बाबू, बात कहाँ तक पहुंची? समर्थ की बात सुनकर दिव्यांश उसे अजीब तरीके से घूरते हुए बिना कोई भाव लाए हुए चेहरे पर बोला, कौन सी बात, और बात को कहाँ पहुंचना था? दिव्यांश की बात सुनकर समर्थ अपने सर पर हाथ मार लेता है और ना में गर्दन हिला देता है। फिर वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे मेरे मासूम भाई, मैं तेरी और ईशाना की बात कर रहा हूँ। कुछ बात बनी तेरी? कुछ बात बनानी ही नहीं है तो बनेंगी क्या? दिव्यांश उसको देखते हुए बोला। अरे यार, क्यों झूठ बोल रहे हो, वो भी मुझसे? समर्थ मलिक से? अरे मैंने देखा था उस दिन। समर्थ अपनी एक आंख वेक करते हुए बोला। क्या देखा था तुमने? मैंने देखा था तुम कैसे उस दिन पार्टी में उसे घूर रहे थे। समर्थ हंसते हुए बोला। दिव्यांश अब नजरें इधर उधर करने लगा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो इधर उधर आंखें करते हुए बोला, मैंने उसे कब देखा? तू क्या बकवास कर रहा है? तू ये अपनी आंखें क्यों चुरा रहा है? समर्थ उसे देखते हुए बोला। फिर वो हंसते हुए जल्दी से अपने हाथ से ताली मारते हुए बोला, देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू उससे प्यार करने लगा है। आखिर मुझसे कोई बात छुपी रही है तेरी? दिव्यांश उसे गुस्से में घूरने का नाटक करते हुए बोला, तू अब यहाँ से जाएगा? मुझे बहुत काम है, तेरी तरह बकवास नहीं करता मैं। हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें बकवास लगेंगी ही ना। लड़की का चक्कर बाबू भैया, सही है यार, दोस्त दोस्त ना रहा। समर्थ नोटकी करते हुए अपने मगरमच्छ वाले आंसू निकालते हुए बोला। तू जाता है कि गार्ड को बुलाकर निकालूं? दिव्यांश इरिटेट होते हुए बोला। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, चिल्लाता क्यों है बे? ये बोलकर समर्थ जल्दी से वहां से भाग जाता है। समर्थ की बातें सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वहां पर विराट आता है और वो दिव्यांश के सामने सर नीचे झुका लेता है। बोलो विराट, दिव्यांश वैसे काम करते हुए बोला। चीफ, आपने जो कहा था वो हो गया, अब आगे? विराट सर झुकाए बोला। हाँ गुड, अब आगे ये कि तुम उसके नाम पर जितने शेयर्स है वो सब खरीद लो, चाहे जितना पैसा लगे खरीद लो, मुझे उसे रोड पर देखना है। ओके सर, ये बोलकर विराट वहां से चला जाता है। ईशाना ने जब वो पेपर पढ़ा तो वो खुशी से झूमने लगी। वो घूमते हुए बोली, अरे वहाँ हमें हमारी पसंद का काम मिल गया, इसमें तो ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ना को डिग्री। ये बोलकर वो खुश हो जाती है। इंटरव्यू आज ही है, हमें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। ये बोलकर ईशाना तैयार होने चली जाती है। इधर एक होटल के वीआईपी रूम में अंधेरा था। कमरे में दो लोगों की तेज तेज सांसें चलने की आवाजें गूंज रही थी। बेड के आसपास कपड़े पड़े थे और बेड पर एक लड़का एक लड़की के ऊपर था। उन दोनों के ऊपर बस एक पतली सी सफेद चादर पड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। दोनों बुरी तरह से हाफ रहे थे। दोनों अपना क्वालिटी टाइम साथ में बिता रहे थे। लड़की के हाथ लड़के के पीठ पर चले जा रहे थे। वो दर्द के कारण अपने नाखून लड़के के पीठ पर चुभो रही थी, पर लड़का वो अपने प्रेम के सागर में इतना खोया था कि उसको वो नाखून का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। कभी लड़का लड़की के ऊपर होता तो कभी लड़की उसके ऊपर होती। ऐसे ही वो दोनों अपने में खोए थे कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है।
वो दोनों जल्दी से अलग होते हैं और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हुए सामने देखते हैं, जहां एक लड़की उन्हें हैरानी से देख रही थी। उसके आंखों में आंसू भरे थे और चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो लड़का उस लड़की को देखकर एक पल के लिए डर गया था, फिर वो अपने डर को छुपाते हुए हड़बड़ाहट में बोला, तुम। इधर ईशाना पेपर पर दिए पते पर पहुंच जाती है। सामने एक बिल्डिंग थी जिस पर बीसी थिएटर लिखा हुआ था। चल ईशाना, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें किसी का एहसान नहीं चाहिए, ईशाना मन में बोलती है और अंदर चली जाती है। हेलो, हम यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, ईशाना सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोली। वो लड़की ईशाना को हैरानी से ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने अपने लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां देखी थी, पर ईशाना जैसी खूबसूरती नहीं देखी। ऐसा नहीं था कि ईशाना ने बहुत मेकअप किया था। ईशाना ने एक ग्रीन रंग की कुर्ती पहनी थी और उसके नीचे नीले रंग की जींस डाली हुई थी। उसकी कुर्ती बिल्कुल उसकी फिटिंग का था, जिस कारण उसका गले की खूबसूरती भी निखर कर बाहर आ रही थी। ईशाना का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी भी बिल्कुल परफेक्ट थी। वो लड़की ईशाना की खूबसूरती में खोई सी उसको देख रही थी। ओह हेलो, कहाँ खो गई हो यार, ईशाना अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली। हाँ, कहीं नहीं, सॉरी। आप क्या पूछ रही थी, वो लड़की जल्दी से बोली। हमने कहा कि हम ऑडिशन के लिए आए हैं, ईशाना थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली। ओह अच्छा, सॉरी मैम, पहले आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। उस लड़की को लगा कि ईशाना हीरोइन बनने के लिए ऑडिशन देने आई है। ईशाना ने उससे फॉर्म ले लिया और उसे भरने लगी। कुछ देर बाद उसने वो फॉर्म उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने उसका फॉर्म ले लिया और उसको कुछ देर बैठने को कहा। उस लड़की ने सारे फॉर्म लिए और कुछ दूर बने एक कमरे में चली गई। वहां ईशाना की ही उम्र की कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे, जहां लड़के ईशाना की खूबसूरती को देखकर उस पर दिल निछावर कर रहे थे, वही कुछ लड़कियां ईशाना की खूबसूरती को देखकर हैरान थी कि कोई इतना सुंदर और सादगी से भरा कैसे हो सकता है। वही कुछ लड़कियां उससे जल भी रही थी तो कुछ उससे बहुत इम्प्रेस भी थी। सब लोग वहां बैठे इंतजार कर रहे थे कि तभी एक 17-18 साल का लड़का उन सबके पास आता है। हेलो, वो उन सबको देखकर बोला। सबने एक साथ उसे हेलो कहा। वो लड़का कुछ पेपर उन सबको देते हुए बोला, आप लोग प्लीज इस पेपर पर अपने सिग्नेचर करके हमारे थिएटर को फीडबैक दे दीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे अपना सिग्नेचर करना। ईशाना वो पेपर पढ़ने वाली थी कि तभी उसके फोन पर दिव्यांश का मैसेज आता है, जिसे वो पढ़ने लगती है। और सबने उस पेपर को पढ़ लिया था और सिग्नेचर भी कर दिया था, बस ईशाना ही बची थी। वो लड़का उसके पास जाता है और ईशाना से बोलता है, मैम प्लीज आप भी जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए, हमें और लोगों से भी करवाना है। ईशाना उस लड़के को देखती और अपना फोन रखकर बिना देखे जल्दी से उन पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। वो लड़का सबको थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक केबिन में वही लड़का जिसने कुछ देर पहले ईशाना से सिग्नेचर लिया था, उसने किसी आदमी के सामने वही पेपर रख देता है। वो सर झुकाते हुए बोला, सर आपने जो काम दिया था वो होगा। वो आदमी अपनी सिगरेट मुंह से निकालता है और मुंह से धुआं बाहर करते हुए बोला, गुल तुम्हें इस काम के लिए पैसे मिल जाएंगे, अब तुम जा सकते हो। वो लड़का वहां से चला जाता है। वो आदमी कुछ पेपर्स को जमीन में डाल देता है और ईशाना का सिग्नेचर किया हुआ पेपर उठा लेता है और उस पेपर को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर धीरे से बोला, मिस ईशाना गुप्ता, आखिर तुम आ ही गई मेरे चंगुल में, अब क्या करोगी। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। डॉट 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 डॉट। इधर पुणे एयरपोर्ट पर एक 22-23 साल की लड़की सफेद रंग का बिजनेस सूट पहने हुए एयरपोर्ट से बाहर आती है। रंग गोरा, छोटे बाल जो कंधे तक आते थे, लंबाई भी अच्छी खासी थी उस पर। उसने हील्स पहनी थी, आंखों में काला चश्मा लगाए थी, चेहरे पर एक एटीट्यूड था। वो टैक्सी को आवाज देती है, अंदर बैठते हुए बोली, बिजनेसमैन दिव्यांश कपूर के पेंट हाउस लेकर चलो। टू बी कंटिन्यू।